देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या बोल रही है? ये एग्जिट है? अरे हम तो होटल के अंदर जा रहे हैं ना। पर आराम से, यहाँ और भी लोग हैं, सबको बचाना है, हम सब साथ में बचेंगे। विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। अंदर आइए। थैंक गॉड आप वापस आ गई। मैं तो डर गई थी कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सब ठीक है। कोई मसीहा आया था और उन्होंने इनकी जान बचा ली, वरना ब्लास्ट तो वहीं हुआ था, इनकी जान भी जा सकती थी। सही कह रही है, था कोई मसीहा हमारे साथ। अगर कोई मसीहा है तो ये जान लीजिए कि भगवान हमारे साथ है। भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए हौसला रखिए, विश्वास रखिए। हम यहाँ से किसी तरह बाहर निकलेंगे, ट्रस्ट में। अब हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हम बाहर निकलेंगे, कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे। ध्यान रखना, कॉरिडोर में कोई भी दिखे, कोई डाउटफुल इंसान, आतंकवादी, जो भी हो, अपनी जान बचाइए। जहाँ जगह मिले चुप जाइए और आवाज मत कीजिए, ठीक है? और ट्रस्ट मी, वी कैन डू दिस। हम सब बच जाएंगे। चलो, कम ऑन, कम ऑन। आराम से, आवाज मत करना। चल। काया, राजी, काया, राजी मियां। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। तुम आवाज मत करो, चलो हमारे साथ चलो। तुम लोग होटल से बाहर जा रहे हो? एक्चुअली मैं इन सबको सेफली बाहर निकाल रही हूँ। क्या है ना, मेरे पास बाकी गेस्ट के भी नाम है, इस रजिस्टर में सब डिटेल्स है। मैं सबको एक एक करके बाहर निकालूंगी और फिर खुद जाऊंगी। तुम हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलती हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ चलो, सेफ रहोगे। नहीं जा सकती। वो मिस्टर मैनेजर अंदर ही कहीं है। मेरी वजह से वो यहाँ है। मैंने उसे कॉल किया था, यहाँ आने के लिए कहा था, और वो बहुत इमोशनल और सॉफ्ट टाइप से, उसे बचाना जरूरी है। आई हैव टू गो। तुम जाओ। पर तुम कहा, तुम नहीं समझोगी प्राची। वो ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, बहुत इमोशनल टाइप से। उसका बस चलेगा ना तो वो किसी टेररिस्ट को अपने गले लगा लेगा। माना मैं तुम्हारी तरह मदर टेरेसा टाइप्स नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब किसी को अपना समझ लेती हूँ ना, तो उसके लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। मैंने कहा ना, तुम जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है, कोई आ जाएगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी। ओके, एक काम करो, तुम बैंक्वेट हॉल में छुप जाओ, मैं इन्हें छोड़ के वापस आ जाती हूँ, फिर हम दोनों मिलके तुम्हारे स्वीट मैनेजर को ढूंढेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय, चलो चलो। ये देखिए, हमारे ठीक पीछे होटल है। गोलियों की आवाज आ रही है और साथ ही बम के धमाके भी सुनने को मिल रहे हैं, जो कि जोरों शोरों से बढ़ता ही जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और यहाँ तक कि पूरी दिल्ली इस खौफनाक खबर से सदमे में है। और वहीं दूसरी तरफ उन तमाम लोगों के परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने परिवार वालों का हाल चाल जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो अंदर गए तो हैं पर अब तक बाहर नहीं आए हैं। न जाने कब तक वो बाहर आएंगे, इसका हमें इंतजार रहेगा। हम आपको भी ये बताते रहेंगे। अभी किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस हमले के पीछे कौन सी गैंग का हाथ है और उनका एजेंडा क्या है, पर अंदर 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हमले को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी होटल होने के बावजूद अभी भी हमारी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। बताओ, हद हो गई। यहाँ मैं मुसीबत का इतना बड़ा फंदा पहन रहा हूँ, ये एक छोटा सा फोन नहीं पहन सकता। फोन नहीं उठा सकता। आर्यन बेटा। जी अंकल। तूने टीवी का रिमोट देखा है क्या? टीवी का रिमोट? हाँ अंकल, बहुत बार देखा है, अच्छे से देखा है। वो ब्लैक कलर का होता है, छोटा सा, बहुत सारे बटन होते हैं, रेड ग्रीन येलो सब। क्यों? अरे डफ्फर, हमारे टीवी का रिमोट देखा है कहीं पे? कहाँ रख दिया है किसी ने? अच्छा, आपके टीवी का वो? ये लीजिए पानी। थैंक यू। अब तक नहीं मिला रिमोट? देखो ना यार। मिल जाएगा, यहीं कहीं रखा होगा। और आर्यन, तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? कब से मांग रहे रिमोट, दे ना ढूंढ के। अरे मुझे सच में लगा है मेरी याददाश्त चेक कर रहे हैं कि मुझे छोटी छोटी चीजें याद रहती हैं कि नहीं। अच्छा, मैं तुझे ठीक से याद दिलाऊं? नहीं, आप बैठे रहिए, अच्छे लग रहे हैं। कितने रिमोट ढूंढे ना, मैं ढूंढता हूँ रिमोट। वहाँ पे देखता। ये जब से दामिनी से मिला, ये कुछ बहका बहका नहीं रहने लगा है? हाँ,
बहकाने वाली लेके आया तो बहकूंगा ही ना। आर्यन, रिमोट। हाँ सॉरी, रिमोट एक मैंने देखा था, रिमोट यहाँ पे। एक सेकंड आंटी, अब यहाँ कहीं देखा था लास्ट में मैंने। हाँ, अरे किसने यहाँ रखा? पल्लवी, आई एम श्योर इसने मुझे परेशान करने के लिए ना ये पर्पसली किया होगा। बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं आपको रिमोट ढूंढ के दे रहा हूँ, आप मुझे ही कह रहे हो। दिया कहाँ है अभी तक? सॉरी। देना। थैंक यू सो मच। इतनी गोलीबारी हो रही है, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। गोल्डन मैजेस्टिक होटल के ये हालात देखकर तो लग रहा है कि अंदर का मामला और भी गंभीर है और पता नहीं कितने ही लोगों की जानें अब तक जा चुकी होंगी। आंटी, जस्ट क्या हुआ पल्लवी? व्हाट्स रॉन्ग? रणबीर क्या? क्या कह रही हो तुम? इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। आर्यन, तू टीवी ऑफ कर दे। मम्मी जी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। पल्लवी, थोड़ा सा पानी पी लो। फिक्र मत करो, हमारे रणवीर को कुछ नहीं होगा। मुझे पानी नहीं चाहिए। मेरा रणबीर चाहिए मुझे। रणबीर। पल्लवी। पल्लवी। आंटी, बाहर आतंकवादी हैं। जी बॉस। जी बॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो चला गया है, सब लोग साथ में मिलकर शांति से चलेंगे। आ जाओ। एक सेकेंड खुशी। वैसे आप तो बहुत स्ट्रांग निकले। हाँ, एक अच्छे फाइटर की तरह वहां बैठे रहे। मैंने आपको कहा था आवाज नहीं करने के लिए, आपने बिल्कुल आवाज नहीं करी। मैंने डर को हरा दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड मेरी छोटी पार्टनर। कम लेट्स गो, आ जाओ। इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा हत्याकांड, कौन है इसके पीछे? इस खूनी खेल का मकसद क्या है, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन जितना बड़ा ये हमला है और जिस प्लान से ये किया गया है, जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि एक टेररिस्ट अटैक है और ये इतना बड़ा हमला है कि पूरा देश दहल उठा है। लेकिन हैरानी और खौफनाक बात यह है कि हमारी सरकार अभी भी सोई हुई है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए पुलिस की अभी तक कोई टीम नहीं आई है। सवाल ये उठता है कि जब मीडिया यहाँ इतनी जल्दी पहुँच सकती है तो पुलिस फोर्स क्यों नहीं पहुँच सकती? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की भी और पुलिस की भी? भाई
क्या बात है भाई, आज तो चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक है। अपने मकसद को अंजाम देने का टाइम आ गया बड़े भाई, रौनक तो अलग होगी ना। बोलो भाई, आगे क्या हुक्म है? ये रहा होटल का मैप, वो भी ब्लूप्रिंट के साथ, और इसमें सब कुछ मार्क किया हुआ है, कहाँ कहाँ हमारे आदमी हैं और कहाँ कहाँ अटैक होने वाला है। और अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यशवर्धन सिंघानिया, जी हाँ, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट यशवर्धन सिंघानिया की बेटी का शादी का वेन्यू भी यही होटल था। जी हाँ, यशवर्धन सिंघानिया की बेटी की आज शादी थी, जो बात हम सब से छिपाई गई। कानों कान ये बात किसी को पता नहीं चली। जरूर कुछ खास लोगों के बीच में ये शादी होने वाली थी, और हमें पता चला है कि उद्योगपति यशवर्धन सिंघानिया भी इसी होटल में अभी भी मौजूद है। बहुत मुमकिन है कि उनकी फैमिली भी उनके साथ मौजूद है इसी होटल में। इसका मतलब हमें सही इंफॉर्मेशन मिली। क्या हुआ भाई? ये ऊपर वाला भी ना ऊपर बैठ के ऊपर के ही गेम प्लान करते रहता है। मतलब हम बहुत छोटा सोचते हैं, और ये ऊपर वाला ऊपर से बैठ करके हमारे ऊपर अपनी मेहरबानियां बरसाते रहता है। ऐसा क्या मिल गया भाई? तुरुप का इक्का हमें मिला है। अगर ये हमारे हाथ लग गया ना, तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। समझा नहीं भाई, है क्या वो? इंडस्ट्रियलिस्ट यशवर्धन सिंघानिया, वो इसी होटल में है, वो भी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी होने वाली थी ना। अगर ये बड़ा आदमी हमारे हाथ लग गया ना, तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। पूरी दुनिया में हमारा नाम मशहूर हो जाएगा। हमारा आतंकवादी गिरोह नंबर 1 पे आएगा, नंबर 1 पे। आओ ढूंढते हैं उस राजे को जो हमें ये जंग जिताएगा। गजब भाई, आपके पास होटल के व्यूज का एक्सेस है। पिछले 6 महीनों से अटैक प्लान हो रहा है, तो ये सब तो होगा ही ना। तभी तो हम इंडिया में ना रहते हुए भी चप्पा चप्पा देख पा रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बाहर निकलिए जल्दी जल्दी, बाहर से जा सकते हैं। आवाज मत कीजिए प्लीज। आप कौन है? ये मेरे पति हैं। थैंक यू, आपने मुझे बचाया, मेरे बच्चे को बचाया। आपकी बेटी को आपके ऊपर कितना प्राउड होगा कि आप उसकी माँ हो। कब तक मुझ पे इल्जाम लगाती रहोगी तुम कि मैं गलत बाप हूँ, मैं खराब बाप हूँ? मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि तुम खराब माँ हो। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो बताओ ना क्या हुआ। नहीं, वो मेरी बेटी प्राउड फील नहीं करेगी, वो गुस्सा होगी मुझसे शायद। बच्चे हैं, उनका तो हक है नाराज होने का, पर अपने ही अंश हैं, माफ कर देंगे। आपको भी माफ कर देंगे पक्का। वो है नहीं, मतलब है, वो चली गई है, मेरे पास नहीं है। वापस आएगी वो। माँ से बच्चा दूर हो ही नहीं सकता। आप ही ने तो कहा था कोई माँ अपने बच्चे को खोने का दर्द नहीं सहेगी। तो आपको भी ये दर्द नहीं मिलेगा, बल्कि वो खुद मिलेगी आपको। इस बार भगवान ही बुलवा रहे हैं। आपकी बेटी आएगी और आपको गले लगाएगी, इतना प्यार देगी कि आपको लगेगा कि आपकी दुनिया वापस मिल गई। पायल जल्दी चलो। चलती हूँ, थैंक्स। आपकी बेटी आएगी और आपको गले लगाएगी, इतना प्यार देगी कि आपको लगेगा कि आपकी दुनिया वापस मिल गई। साइड करो सबको प्लीज, सबके सब पीछे होइए। चल, आप इतना लेट क्यों आए? प्लीज मूव, यहाँ से हट जाइए। आपकी पुलिस क्या सो रही थी? आपको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपकी जान को खतरा है। पीछे होइए यहाँ से सबके सब। इतना देर पहले अटैक हुआ और अब तो खतरा अब दिखाई दे रहा है, और आके चिल्ला रहे हैं आप। अब तक कहाँ सो रहे थे आप और आपकी सरकार? इतनी देर में कितनी जाने गई पता है आपको? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आतंकवादियों से बचाना उसकी ड्यूटी किसकी है? आपकी है ना?
इनफैक्ट हमला हुआ ही क्यों? सरकार क्या कर रही थी और आप क्या कर रहे थे? देखिए यहाँ पर पहले से दहशत फैल रखी है और आप ऊपर से पैनिक कर रहे हैं। आपको क्या पता सरकार कैसे काम करती है? आप हमें बताएंगे? आप प्लीज साइड होइए आप यहाँ के सब। सर हम गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि सरकार कैसे काम करती है, लेकिन हमारा काम है जो हो रहा है वो लोगों तक पहुँचाना, और हम हमारा काम बखूबी कर रहे हैं। देखिए पहले हम सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। आप लोगों की तरह यहाँ पैनिक नहीं फैलाते, हम पीछे करें सबको यहाँ से। अगर आप इतना ही होमवर्क करके आए तो आप ये बताइए कि अंदर कितने लोग हैं और कौन कौन है, आखिर ये अटैक किसने किया और उसका मकसद क्या है, बताइए आप। इन सबको होटल से दूर करिए। इंस्पेक्टर के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। वो अंदर फंसे लोगों को बचाने की जगह मीडिया पर ही चिल्ला रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अंदर कौन है, अब तक कोई खबर नहीं है उनकी। ओह गॉड, सेव मी। कहाँ फंस गया मैं यहाँ आया ही क्यों? नो प्लीज डोंट शूट मी, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं आपको कैसे शूट करूंगा? बंदूक होनी चाहिए शूट करने के लिए। ओह गॉड, तुम। देखिए सर, अभी डरने की कोई बात नहीं है, अभी के लिए सब कुछ ठीक है। वी आर सेफ। कब तक सेफ है? हम यहाँ से कब बाहर निकलेंगे? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनीवे ये काया कहाँ है? काया यहाँ नहीं है। काया नहीं है? मैं खुद सरप्राइज हूँ, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर काया है ही नहीं। काया नहीं? मीना कुमारी, मीना कुमारी, मीना कुमारी भी नहीं है यहाँ पे। ये दोनों कहाँ गए? मीना कुमारी? हाँ, वो एक्चुअली काया की एक दोस्त थी, उसका नाम मैंने मीना कुमारी रख दिया था, मुझे उसका नाम नहीं पता था। एनीवे बट ये दोनों कहाँ गए होंगे? एक काया जो है ना, वो प्रॉब्लम की मैग्नेट है। वो जहाँ भी रहेगी प्रॉब्लम खींची चली आती है उसकी तरफ, और अपनी वजह से अपनी वो मीना कुमारी को भी परेशान कर देगी। मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा, इनको लेके आना पड़ेगा। नहीं आप मत जाओ ना प्लीज। देखो खुशी, आई एम सो सॉरी, पर मुझे अभी जाना होगा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको मेरी हेल्प की जरूरत है। मैं हेल्प नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं यूं गया और यूं आया। मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो फिर हमें वो बड़ा वाला मैजिक फिर से करना होगा। अपनी आंखें बंद करो। अपनी बंद आंखों में अपना सारा डर जो है वो दबा लो, और जैसे ही मैं चुटकी मारूंगा ना, तो अपनी आंख एकदम से खोलना और सारा डर गायब हो जाएगा। आब्राकडाब्रा, खुशी का सारा डर हो जाए गायब, चाहे दिल्ली हो या आगरा। डर गायब है ना? वेरी गुड। अब ऐसे ही ब्रेव बने रहना, ओके? और डरना मत, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सर आप प्लीज खुशी का ख्याल रखिएगा, एंड डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? ये होटल का मैप है, यहाँ से ज्यादा भीड़ है। हम यहाँ से ना होकर हम यहाँ से जाएंगे। यस सर, रियली? गो जी, मैं देखता हूँ। क्या हुआ सर? हमें और पुलिस बुलानी पड़ेगी। क्यों सर? यशवर्धन सिंघानिया की फैमिली अंदर है। यशवर्धन सिंघानिया? ये मामला तो और बढ़ता ही जा रहा है। आई विश कि जो ये कर रहे हैं उनको ये ना पता चले कि यशवर्धन सिंघानिया और उसकी फैमिली अंदर है। सर प्लीज प्लीज, आपको यहीं रुकना होगा। अरे हमारा बेटा रणबीर अंदर है, उसकी जान खतरे में है, ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकते? आप मिस्टर विक्रम कोहली है ना? जी। देखिए प्लीज, रणबीर अंदर है, उसे बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। आप फिक्र मत करिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं होने देंगे। मेरा बेटा अंदर है, रणबीर में। पल्लवी, पल्लवी क्या कर रही हो तुम? आंटी अंदर जाना सेफ नहीं है। देखिए पुलिस है ना, ये रणबीर को कुछ नहीं होने देगी। प्लीज प्लीज मुझे प्लीज मेरे रणबीर के पास जाना है, मुझे बस रणबीर के पास जाना है। पल्लवी काम डाउन। मैडम प्लीज ट्रस्ट मी, मैं रणबीर को कुछ नहीं होने दूंगा। आप प्लीज बाहर जाइए प्लीज। एक वक्त के मशहूर बिलियनियर बिजनेसमैन रह चुके मिस्टर विक्रम कोहली के बेटे रणबीर कोहली भी इसी होटल में अंदर फंस चुके हैं। इतना खौफनाक हमला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लगातार गोलियों और बॉम्ब के धमाकों की आवाजें आ रही हैं। कितने लोगों की जान इस हमले में चली गई, अभी ये कहना मुश्किल है। 9/11 और मुंबई होटल अटैक के बाद ये हमला जिसने इंसानियत को हैवानियत का जामा पहना दिया। सब दी रक्षा करना प्रभु, अब इस उम्र में इन आँखों को क्या क्या देखना बाकी है। इतना बड़ा हमला और किसी को खबर तक नहीं लगी कानो कान। लगता है इनकी बहुत बड़ी साजिश थी और महीनों लगे होंगे तैयारी में। अंदर हजारों लोग मरे होंगे। शिशिले देख कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। लगातार गोलियों और बॉम्ब के धमाकों की आवाजें आ रही हैं। माँ, जब मैं घर आ रहा था मैंने बहुत सारी गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी। घर के बाहर तक आ रही थी। वहाँ बहुत सारे लोग मरे होंगे। ये
डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय, क्या हम बाहर आज निकल पाएंगे? पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता। ये रहा हमारा हथियार, यशवर्धन और उसकी फैमिली। ये हमारे कब्जे में आ गए ना, समझो कि आधी जंग तो हम वैसे ही जीत गए। देखो, सुनो, जाके देखो और ध्यान से देखो, गार्ड्स दरवाजा खोल रहे हैं। आने दो। Excuse me. Thank you. Hi, I'm so sorry. मैं अपनी बॉस की डॉटर को ढूंढ रहा था। मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ पे। And आप यशवर्धन सिंघानिया जी, हाय। I'm sorry. मैंने सोचा होटल का कोई एम्प्लॉय है जो हमें बचाने के लिए आया है। एक्चुअली मैं बचा ही रहा हूँ लोगों को, एंड मैं यही सोच के आया था कि यहाँ पे मेरी बॉस की डॉटर है, पर आप लोग मिल गए। इट्स टोटली फाइन। पर आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ से निकलने का हम कुछ प्लान करते हैं। डोंट वरी। थैंक यू। ये लड़का हमारे काम आ सकता है, इसे पकड़ो, इसे अपनी गिरफ्त में लो।